आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी वीडियो की सारी अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे आधा किलो हमने शिमला मिर्च लिए, जिसको धो के हमने बीच में से इसको कट डाल दिए। 2 प्याज बड़े लिए, उसको ग्राइंड कर लिया। 2 बड़े टमाटर लिए, उसको ग्राइंड कर लिया। 2 चम्मच आमचूर लिए, थोड़ा सा ऑयल लिए, थोड़ा सा हमने लहसुन लिए, इसको हमने इसमें पेस्ट कर बना लिए इसके अंदर डाल के। नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। सबसे पहले हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ये प्याज और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, तो भूनेंगे। प्याज को अभी हम पिंक करेंगे। ये हमारा भुन रहा है, थोड़ा थोड़ा पिंक हो गया है। इसको 10 से या 15 मिनट लगते हैं इसको भूनने में, पिंक होने में। इसको हिलाते रहिए। ये प्याज अच्छे से हमने भूनना है। अगर ये कच्चा प्याज रह गया तो टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। अभी हमारा मसाला भुन गया हुआ है, अच्छे से हो गया है ब्राउन। अब हम इसमें टमाटर की पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हम भूनेंगे। नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। इसको भूनेंगे अभी 5-7 मिनट भूनेंगे। नमक मिर्च हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, आमचूर डाल देंगे 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आमचूर को, साथ के साथ हिलाते जाएंगे। हमारा मसाला भून गया हुआ है। अब हम इसको भरेंगे। टमाटर डालने के बाद 5-7 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। शिमला मिर्च को हमने धो के इसके अंदर कट डाल दिया। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। इसके अंदर ऐसे मसाला भर देंगे। ये पूरा भर गया। ऐसे हम सब मिर्ची में भर देंगे मसाला अच्छी तरह से अंदर चम्मच करके। ऐसे हम सब में भर देंगे। सब शिमला मिर्च भर दिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे एक, उसमें गरम कर लेंगे इसको, फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। और इसको सिम आंच पे हम रखेंगे 5 मिनट। ये हम 3-4 मिनट के बाद खोल रहे हैं। तो हम पलटा देंगे। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ रहा है। इसको हम ढक देंगे। 2-3 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। सिम आंच पे ही हम करेंगे। इसको अभी हम ढक देंगे। अब ये हम खोल रहे हैं 2-3 मिनट बाद।
ये हमारी गल गई हुई है शिमला मिर्च। इसमें हम ये मसाला डाल देंगे जो कि ये भी यूज़ हो जाए। जो इसके ऊपर मिक्स हो जाए। ये हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं।